हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. In an experiment of simple pendulum, time period measured was 50 seconds for 25 vibrations when the length of the simple pendulum was taken 100 centimeter. If the least count of stopwatch is 0.1 second and that of meter scale is 0.1 centimeter, then maximum possible error in the value of G is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be time period of simple pendulum. तो हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम होता है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर. एक तो ये हमारे पास जो पेंडुलम की लेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ये डिपेंड करता है. तो हम लिख सकते हैं टी इक्वल्स होता है हमारे पास 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम दे रखा है, इसके लिए जो टाइम पीरियड का मेजरमेंट है इट इज 50 सेकेंड, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वी कैन से टाइम पीरियड कैपिटल टी जिससे हम इंडिकेट करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 50 सेकेंड के बराबर दे रखा है. नाउ यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम दे रखी है, इसको हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर. और हमारे पास यहाँ पे जो स्टॉप वॉच दे रखी है, इसके लिए जो लीस्ट काउंट है वी कैन से लीस्ट काउंट फॉर स्टॉप वॉच. इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, इसको जब हम स्टॉप वॉच के थ्रू मेजर कर रहे होंगे, उस केस में जो हमारे पास पॉसिबल एरर है टाइम में या टाइम पीरियड में आने की, वो 0.1 सेकेंड है. यानी हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास डेल टी की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है. इसी तरीके से जो मीटर स्केल है, इसके लिए जो लीस्ट काउंट हमारे पास दे रखा है इट इज 0.1 सेंटीमीटर. सो वी कैन से लीस्ट काउंट फॉर मीटर स्केल. तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे होंगे लेंथ ऑफ द जो हमारे पास यहाँ पे पेंडुलम है, उसके लिए जब हमारे पास मेजरमेंट निकल के आएगी, तो उस केस में हमारे पास जो एरर होने की पॉसिबिलिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है. इसको हम यहाँ पे डेल एल से इंडिकेट कर सकते हैं. एंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो टी की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी. अगर हम दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तो जो ये होल वैल्यू है इट विल बिकम टी स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा. हमें यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम इस फॉर्मूले को तो यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें, इट विल बिकम जी इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. नाउ वी विल यूज हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव एरर, जिसमें हम ये देखेंगे जो जी है, जी में जो रिलेटिव एरर होगी इसको हम डेल जी कंसिडर कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल वैल्यू. जी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर में, तो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसकी वजह से कोई भी एरर प्रोड्यूस नहीं होगा. लेंथ की वजह से जो एरर आएगा इसको हम लिख सकते हैं डेल एल बाई एल, प्लस जो टाइम पीरियड की वजह से एरर प्रोड्यूस होगा इन दी वैल्यू ऑफ जी, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं विद द पावर 2 इंटू डेल टी बाई टी. ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ गए, उसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 100. तो ये हो जाएगा डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल टी बाई टी इंटू 100. नाउ यहाँ पे जो डेल जी बाई जी इंटू 100 है, ये हमें परसेंटेज एरर शो कर रहा है इन दी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल जी बाई जी इंटू 100 इक्वल्स, जो हमारे पास मीटर स्केल है इसकी जो लीस्ट काउंट है ये हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा था, तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द जो सिंपल पेंडुलम है इट इज 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विद 100 प्लस 2 इंटू जो स्टॉप वॉच है, इसकी जो लीस्ट काउंट वैल्यू हमें दे रखी है इट इज 0.1 सेकेंड, और जो टाइम पीरियड है ये 50 सेकेंड के बराबर है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ. तो ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी. 52 जा 100 and 2 2 जा 4. So we can write here del g by g into 100 will become 0.1 plus
0.4 और जो टोटल वैल्यू आएगी इट विल बिकम 0.5%. So from here we can say the percentage error in measurement of acceleration due to gravity, that is g, will be equal to 0.5%. It will be the final answer. So from the given question we can say here the maximum possible error in the value of g will be 0.5%. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.